कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जब सत्ता में थे तो उनके राज में कई घोटाले हुए, चाहे चारा घोटाला हो, लैंड फॉर जॉब घोटाला हो, बेनामी संपत्ति घोटाला हो या फिर मिट्टी घोटाला। जब तक लालू यादव सत्ता में रहे तब तक जमकर जनता का पैसा लूटा गया, लेकिन अब जब लालू परिवार का सत्ता से सफाया हो चुका है तो लालू यादव के सुपुत्र और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगे हैं, जिसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव अपने सरकारी बंगले से तो निकल गए, लेकिन उसका हाल ऐसा कर दिया जिसके बाद उनकी चारों तरफ थू-थू हो रही है। तो चलिए इस पूरी कहानी को आपको समझाते हैं और बताते हैं कि लालू परिवार के सुपुत्र ने क्या कारनामा कर दिया है जिसके आरोप उन पर लग रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। ये जो तस्वीरें आपने अभी देखी हैं, ये किसी चोर ने इसका हल नहीं किया। ये तस्वीरें हैं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले की, जिसका ये हाल करने का आरोप खुद तेजस्वी यादव पर लगा है। जी हाँ, काफी मशक्कत के बाद तेजस्वी यादव ने अपना सरकारी बंगला तो खाली कर दिया, लेकिन उसका हाल ऐसा कर दिया है जिसमें से काफी ज्यादा चीजें गायब हैं। कुछ टूटी पड़ी है तो दीवारों का हाल बेहाल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। बिहार में सरकारी बंगले को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 6 अक्टूबर को 5 देश रत्न मार्ग स्थित उप मुख्यमंत्री का बंगला खाली कर दिया। इसके साथ ही नया विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है कि वो बंगले में लगे महंगे सामान अपने साथ उखाड़ कर ले गए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जिस बंगले में रह रहे थे वो बंगला अब उप मुख्यमंत्री के नाते सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। सम्राट चौधरी दशहरे के बाद उस बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं, लिहाजा तेजस्वी यादव ने उसे 6 अक्टूबर को खाली कर दिया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने बंगला खाली किया लेकिन कीमती सामान को उखाड़ कर ले गए। तेजस्वी यादव अपने साथ नए सोफे को लेकर चले गए और कबाड़ से लाकर पुराने और जर्जर सोफे को यहां रख दिया है। इसके अलावा बंगले की एसी भी उखाड़ ली गई है और कबाड़ से लाकर पुराने एसी को बाहर फेंका गया है। बंगले से हाइड्रोलिक पलंग गायब है। ड्रेसिंग टेबल का महंगा शीशा यानी मिरर गायब है। इसके अलावा बाथरूम को तोड़ दिया गया है और टोटी उखाड़ ली गई है। तेजस्वी यादव का मेन मकसद सरकारी संपत्ति को यहां से उठाकर अपनी संपत्ति समझकर ले जाने की कोशिश थी। हम जब यहां आए तो हमने देखा कि कई जगह से एसी उखाड़ ली गई है, बेड के वॉल दिख रहे हैं, लेकिन हाइड्रोलिक बेड यहां से गायब है। जितने भी महंगे सामान है उसे यहाँ से उखाड़ा गया है। बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को भी उखाड़ लिया गया है। फाउंटेन के लाइट्स को भी उखाड़ लिया गया है। सरकारी संपत्ति की लूट की गई है। वहीं इस मामले में सम्राट चौधरी के निजी सहायक ने गंभीर आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव अपने साथ नए सोफे लेते गए और टूटे सोफे लाकर रख दिए हैं। इसके साथ ही बंगले की एसी भी लेते गए हैं। कबाड़ से लेकर पुराने एसी को बाहर फेंका गया है। इसके साथ ही बीजेपी और सम्राट चौधरी के निजी सहायक का आरोप है कि बंगले से हाइड्रोलिक बेड भी गायब है। ड्रेसिंग टेबल का महंगा शीशा भी गायब है। इसके साथ ही बाथरूम तोड़ दिया गया है और टोटी उखाड़ ली गई है। यही नहीं, जिम का सामान भी ले जाने का गंभीर आरोप लगा है। साथ ही बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को भी उखाड़ लिया गया है। फाउंटेन के लाइट्स को भी उखाड़ लिया गया है। सरकारी संपत्ति की लूट की गई है। राजद ने किया पलटवार। भाजपा के आरोपों पर राजद ने जवाब दिया और बंगले से सामान चोरी होने वाले तमाम आरोपों को खारिज करते हुए इसे भाजपा नेताओं की घटिया सियासत बताया। राजद ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा अगर चाहती है कि बंगला खाली करने के बाद तेजस्वी यादव ही इस बंगले में एसी, बेड वगैरह लगवा दें तो तेजस्वी भी कर देंगे। राजद ने बीजेपी का पलटवार किया तो भाजपा ने भी राजद को सामान की लिस्ट दिखाने की बात कही। अपशगुनी माना जाता है ये बंगला। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब जिस बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं उसे अपशगुनी माना जाता है। और ऐसा क्यों, चलिए विस्तार से बताते हैं। क्योंकि इस बंगले में जो भी गया है उसकी कुर्सी छिन गई है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि कहीं सम्राट चौधरी की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन ना जाए। सम्राट को लेकर ये कयासबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि वो पटना के 5 देश रत्न
मार्ग के बंगले को अपना आशियाना बनाने जा रहे हैं। वहीं इस बंगले के साथ जुड़ा हुआ अपशकुन है कि जो भी उप मुख्यमंत्री यहाँ रहने जाते हैं उनका कार्यकाल बीच में ही खत्म हो जाता है। उप मुख्यमंत्रियों से जुड़े नकारात्मक इतिहास वाले पटना के 5 देश रत्न मार्ग का बंगला अब सम्राट चौधरी का नया ठिकाना होगा। दरअसल उप मुख्यमंत्री के लिए पटना के 5 देश रत्न मार्ग का बंगला आवंटित है। इस बंगले में अब तक तेजस्वी यादव रह रहे थे, जो पिछली महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। हालांकि नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने से तेजस्वी यादव की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन गई और अब उन्होंने इस बंगले को खाली कर दिया है। वहीं तेजस्वी के पहले यहाँ तारकिशोर प्रसाद रह रहे थे, तो जो साल 2020 में बनी एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। साल 2022 में एनडीए सरकार जाने के बाद तारकिशोर प्रसाद को बीच में ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। फिर इसी बंगले में उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव आए तो उनकी भी कुर्सी महज कुछ महीनों में चली गई। अब सम्राट चौधरी को लेकर भी यही सब बातें चल रही हैं। सबसे बड़ी चिंता यही है। 2015 में तेजस्वी का अपशगुन। 5 देश रत्न मार्ग बंगले के साथ ये कोई पहला मौका नहीं है जब यहाँ रहने वाले उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बीच में ही चली गई है। अब तक जो भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया है। साल 2015 में तेजस्वी यादव पहली बार उप मुख्यमंत्री बने और इसी बंगले में रहे, लेकिन जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने राजद से गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बना ली। हालांकि तेजस्वी का इस भव्य और आलीशान बंगले से मोह नहीं छूटा। उन्होंने लंबे अरसे तक बंगला खाली नहीं किया, यहाँ तक कि इसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। 8 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब आप उप मुख्यमंत्री थे तब बंगला अलॉट किया गया था, अब आप उस पद पर नहीं है, इसीलिए बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी पर कोर्ट का वक्त बर्बाद करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सुशील मोदी की हुई विदाई। तेजस्वी के बाद 5 देश रत्न मार्ग का ये सरकारी आवास सुशील कुमार मोदी को अलॉट हुआ, लेकिन कुछ महीने बाद ही भाजपा ने सुशील मोदी को बिहार की राजनीति से दूर कर दिया। उन्हें नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। मोदी को बाद में भाजपा ने राज्यसभा सदस्य बना दिया। माना गया कि सुशील मोदी का इस बंगले में आना उनके राजनीतिक करियर को बड़ा झटका दे गया और वो बिहार से दूर कर दिए गए। वहीं इसी साल कैंसर की बीमारी से जूझते सुशील मोदी का निधन हो गया। तारकिशोर की गई कुर्सी। वही 2020 में बिहार में एनडीए सरकार बनने पर भाजपा ने तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाया। तब 5 देश रत्न मार्ग बंगले में तारकिशोर को आवंटित किया गया। अचानक से अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने नाटकीय घटनाक्रम में एनडीए से अलग होने का फैसला किया। उन्होंने राजद और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस कारण प्रसाद को इस बंगले को खाली करना पड़ा। ऐसे में 5 साल के अंतराल पर 3 उप मुख्यमंत्री इस बंगले में रहते हुए अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। बाद में तेजस्वी यादव को आवंटित 5 देश रत्न मार्ग बंगले को एक तरह से अपशगुनी माना गया, क्योंकि उनकी कुर्सी भी बीच में ही चली गई। अब सम्राट पर खतरा। 5 देश रत्न मार्ग बंगले के साथ जुड़े तमाम अपशगुन के बीच अब सम्राट चौधरी के विजयदशमी को इस बंगले में रहने के लिए जाने की संभावना है। ऐसे में सम्राट को लेकर भी यही चिंता जताई जा रही है कि साल 2015 से जब कोई भी उप मुख्यमंत्री यहां रहकर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, तो अब सम्राट का क्या होगा। कहीं सम्राट चौधरी का उप मुख्यमंत्री पद भी जल्द ही जाने वाला तो नहीं है। अखिलेश यादव पर भी लग चुका है आरोप। वैसे तेजस्वी यादव के बंगले से सामान ले जाने के आरोप ने अखिलेश यादव की याद दिला दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने कुछ इसी तरह के आरोप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी लगाए थे। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो पार्टी ने अखिलेश यादव पर सीएम हाउस से टॉटी चुराने का आरोप लगाया था। मई 2018 में आवंटित आवास को लेकर राज्य सरकार के साथ आमने सामने की लड़ाई के बाद यादव को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जगह खाली करने और संपत्ति विभाग को चाबियां सौंपने का आदेश दिया था। उसके अगले महीने पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपना सरकारी आवंटित आवास खाली कर दिया। यहाँ कहानी ठीक लगती है, लेकिन यादव के खाली किए गए आवास के अंदर सरकारी अधिकारियों को जो मिला वो चौंकाने वाला था। जब सरकारी अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आवास में दाखिल हुए तो वहां तोड़फोड़ की गई थी। कुछ ही दिनों में कई रिपोर्ट वायरल हो गई, जिनमें पूर्व सीएम द्वारा कथित तौर पर किए गए नुकसान को साफ तौर पर देखा जा सकता है। घर से आयातित टाइलें, एयर कंडीशनर, सेंट्रल एयर कंडीशनर फिटिंग,
इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड और अन्य सामान गायब थे। इसके अलावा क्षतिग्रस्त लॉन ने आवास की दुर्दशा को और बढ़ा दिया। सरकारी आवास से गायब सभी महंगी वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया गया, क्योंकि अधिकारियों ने बताया कि बाथरूम से नल उर्फ टॉटी भी गायब थी। बाकी सभी चोरी की गई वस्तुओं को भुला दिया गया, लेकिन नल चुराने की कथित छोटी हरकत पूर्व सीएम के साथ चिपक गई। यही वो बिंदु था जिसके कारण उन्हें टॉटी चोर का उपनाम मिला, जो आज भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव ने सरकारी आवास से कुछ भी लेने से साफ इनकार किया है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर उन्हें आवंटित सरकारी आवास में गड़बड़ी करने और घर में महंगी चीजें चुराने का आरोप लगाया है। 13 जून 2018 को अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने उन दावों का खंडन किया कि उन्होंने सरकारी आवास खाली करने से पहले वहां से नल चुराए लिए थे। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में टॉटी है, मैं अपने साथ में नल इसीलिए लाया हूं ताकि अगर सरकार को लगी कि मैं कोई नल चुरा कर ले गया हूं तो कृपया मुझे बताएं कि मैं कितने नल चुरा कर ले गया हूं। मैं पूरी की पूरी टॉटी देने के लिए तैयार हूं। वैसे आपका क्या मानना है तेजस्वी यादव पर लगे इस आरोप पर? कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।